गाजियाबाद में विधानसभा उपचुनाव जारी है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। कुछ लोग यहां मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर वो वोट डालने के लिए घर से बाहर आ रहे हैं। अब सीधे चलते हैं, यहां पर हैं। आप ये बताइए कि गाजियाबाद बहुत हॉट सीट है, क्या कहेंगे वोट डालने से पहले? आपके मन में क्या है कि किस मुद्दे पर आप वोट डालना चाहते हैं? देखिए, गाजियाबाद में बीजेपी सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम योगी जी के प्रशंसक हैं और सपोर्टर भी हैं। और जो देश के विकास में मोदी जी और योगी जी मिलकर सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं और हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपको सुबह से हम देख रहे हैं कि क्या आपके जहन में है, क्योंकि आप वरिष्ठ भी हैं, तो कुछ मुद्दे तो होंगे, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, क्या आपके जहन में इस तरह की चीजें भी आती है? देखिए, बटोगे और कटोगे का सेंस वहाँ निकलता है राष्ट्र के सशक्तिकरण पर। राष्ट्र सशक्त किन नारों से होता है, किन निर्देशों से होता है या किन इशारों से होता है, ये राष्ट्र सशक्तिकरण के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। उसको अलग अलग सेंस में लोग ले सकते हैं कि किसका क्या मतलब निकलता है, लेकिन हमारी जो मूल भावना है वो राष्ट्र के सशक्तिकरण की है। देखिए, यहाँ कई जैसे महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं सीधे। ये बताइए कि गाजियाबाद में महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा इशू रहा है। शुरुआत से हमने देखा है कि इससे पहले जो सरकारें थी तो सवाल कई खड़े हो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, क्या आपको भी लगता है? जी बिल्कुल लगता है। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार चली और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने एक संकल्प लिया था कि ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, और इसी संकल्प को उन्होंने जो अपने शपथ ग्रहण में ये कहा और उसको लेके आज तक चल रहे हैं। और हम माँ बहन बेटियां जिस तरह से आज खुलेआम कहीं पे भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद से जो हमारे देश में सुरक्षा आई है, महिलाओं के लिए सम्मान आया, हम लोग कहीं पे भी आराम से जा सकते हैं, देर रात सुबह कोई चिंता नहीं है, बिना भय के हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। तो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और आज भी चुनाव है, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से गाजियाबाद का विकास हुआ है, हमें तो लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में इतना विकास शायद ही कहीं हुआ हो। ये 16 लेन की आप सड़क देख सकते हैं, रैपिड रेल देख सकते हैं, ऐसी अनेकों परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे शिलान्यास किया है और हम लोगों को सौगात दी है। ये बताइए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन पर FIR दर्ज भी हुआ, वो कल सूट बांटने का आरोप लगा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि कैंडिडेट जो है इस तरह की चीजें उनको करनी चाहिए वोट लेने के लिए? देखिए, चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन संपन्न कराने की कोशिश करता है। इवन सरकार का भी और पब्लिक का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है, लेकिन कुछ लोग संकीर्ण सोच से परिपूर्ण होते हैं जो अपनी सोच नहीं बदल सकते। उनका काम बस यही रहता है पब्लिक को बरगलाना, पब्लिक को वो वोट को वो एक तरीके से परचेज करने की कोशिश करते हैं। कल सुनने में आया है कि किस पार्टी, आई थिंक वो राज जाटव जी समाजवादी पार्टी के वो हैं कैंडिडेट, उनके खिलाफ FIR हुई है कि वो महिलाओं को सूट बांटते हुए पकड़े गए हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं चुनाव आयोग से कहूंगा वो इसे संज्ञान में ले और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि आगे भविष्य में कोई भी ऐसा कैंडिडेट ऐसा संकीर्ण सोच के साथ ऐसा कृत्य ना कर पाए। धन्यवाद। ये बताइए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में योगी जी की सरकार है, लेकिन पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, पिछले की तुलना में कम सीटें जीती थी। कुछ वजह आपको लगता है? कुछ लोगों में बीजेपी को लेकर के कुछ मन में था? नहीं, इस तरीके का किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता कि लोगों को कोई कंफ्यूजन है या किसी तरीके का डाउट है कि मोदी सरकार या योगी सरकार हमारी जितना इस भारत को बनाने के लिए, बहुत अच्छा दृढ़ बनाने के लिए अपना कार्य कर रही है, उनके कार्य में कोई कमी है। हाँ, ये सब है कि अदर पार्टीज ने उन सबको वोटर्स को बहकाने की बहुत कोशिश करी, जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करी, परंतु उससे उनके किसी भी कार्य पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। योगी सरकार, मोदी सरकार जो कर रही है, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनके साथ रहेंगे और पूरी देश की जनता उनके साथ मिलकर खड़ी है और उसके लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और उनका साथ देंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी जनता का प्रभाव पड़ेगा।
ये बताइए कि जिस तरीके से 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है? बीजेपी अच्छा प्रदर्शन इसलिए करेगी क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है। तो लॉजिक ये कहता है अगर केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी अगर स्टेट में भी सरकार रहती तो हमें सपोर्ट ज्यादा मिलता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑलरेडी योगी सरकार चल रही है और 9 विधायक और ऐड होकर के आएंगे तो सरकार और मजबूत होगी, जिससे विकास कार्य मजबूती से हो सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके आएगी। तो ये थे यहाँ के लोग, जो गाजियाबाद के स्थानीय लोग हैं। इनका साफ तौर से कई जो लोग हैं वो यहाँ के जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह से सरकार चल रही है, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं और इनको भरोसा है कि इस बार जो है वो लोग मत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर आएंगे, अपना मत का प्रयोग करेंगे और एक अच्छा कैंडिडेट चुनकर वो जनता के सामने रखेंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गाजियाबाद।